हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए मोटिवेशन है जो तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एग्ज़ाम की। मनरक्षक के फिजिकल एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। लोग बात कर रहे हैं कि सर मेरे पास कोई एकेडमी नहीं है, मैं जो ज्वाइन नहीं करता, मैं कहाँ क्या करूँ। ठीक है, तो मैं आज एक ऐसे बंदे से मिलवा रहा हूँ जो खुद एक गाँव से बिलोंग करके, ना ही कोई एकेडमी वगैरह कुछ भी नहीं, अपने हिसाब से पैरामीटर सेट किए हैं और उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। और इन्होंने तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी है। डेली सुबह उठ के ये अपने वर्कआउट पे लग जाते हैं। सिटअप्स, बॉल फेंकना और रनिंग, तीनों काम पे ये फोकस करते हैं। हालांकि आजकल बॉल ज़्यादा फेंक रहे हैं, देखिए रनिंग करते हुए भी। इसमें कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं। आप यहाँ से फेंकते हो, उस पॉइंट से करते हो। इसके लिए कैसे सब कुछ सेट किया आपने? आपके मन में ये विचार नहीं आया कि आपको एकेडमी कुछ ज्वाइन करके कुछ कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए था? इसमें कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें 180 मीटर जो बॉल होती है उसको फेंकना होता है। उसमें मैंने क्या किया कि पहले पैरामीटर सेट किया कि 180 फीट कितना होता है। 180 फीट ना, आपने पहले मीटर? हाँ, 180 फीट 55 मीटर होता है वैसे तो। तो 180 फीट का मैंने जो सेट किया, जैसे ही कुछ रख के पत्थर वगैरह, और उससे प्रैक्टिस जारी रखी। और जो सिटअप्स वगैरह है वो खेत में ही आराम से हो जाए। कैसे पैरामीटर सेट किए? देखिए, ये जो बॉल फेंकने का है ना, इन बॉल फेंकने के रिगार्डिंग इन्होंने दो चीज़, एक बनाया पॉइंट यहाँ पर, देखो फेंकता है, दूसरा एंड वहाँ पे। दूसरा एंड भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ इन्होंने बनाया एंड। ये पूरा खेत है, ये पूरा एक्चुअली में खेत है। कोई कह तो मैदान भी नहीं है, ठीक है, खेत है जहाँ पर खेत का एक हिस्सा जहाँ पर फसल बोई हुई नहीं है, तो उस वाले हिस्से में ये तैयारी कर रहा है। ये देखिए दूसरा एंड यहाँ पर है, यहाँ से ये बॉल फेंकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ एंड यहाँ पे कहीं मेजरमेंट किया हुआ है, ढेर तक जो मिट्टी का ढेर है वहाँ तक। वहाँ से आपने 1-2 मीटर का एक्स्ट्रा दे रखा, क्योंकि यहाँ से आप 2 कदम लोग। बॉल के बारे में एक महत्वपूर्ण बात पता चली है। ये मेरे को इन्होंने बताई है कि भाई ये बॉल है ना, बॉल चाहिए आपको लेदर वाली, लेकिन रियल लेदर। ये जो देखो इस लेदर का है ना, इस लेदर जितना वेट मार्केट में क्या है कि क्या हो रहा है कि डुप्लीकेट लेदर भी मिल रही है, और डुप्लीकेट लेदर का वेट इतना नहीं होगा। फिर आप क्या करोगे, उससे प्रैक्टिस करोगे, फिर धोखा खा जाओगे। सब बात है। तो इस लेदर के कॉन्सेप्ट को समझना भी ज़रूरी है, आपको रियल लेदर लानी है। ये मेरा रियल भाई है। मैं खुद एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, और मैंने भी तैयारी यहीं से की। फॉर एग्जांपल लैब असिस्टेंट की तैयारी देखो, फिर उसके अलावा अभी मैं GTO पोस्ट पे, तो सब कुछ चीज़ें यहीं खेत घर में गांव में रह के ही तैयारी की हुई है। और अभी भी मेरा भाई भी वही चीज़ें फॉलो कर रहा है, बस नेचुरल ढंग से जो चीज़ें खेत पे आता है और प्रैक्टिस करता है। और इसमें एक खास बात और बता दूँ कि ये सुबह खेत पे इसलिए, जैसे कि अपने गाँव में भैंस वगैरह होती है, अपन घर पे लेके जाते हैं, फिर क्या होता है रात को जाती है घर पे, फिर सुबह लेके आते हैं उनको खेत पे फिर से। तो उसी दौरान जब सुबह ये खेत पे आता है यहाँ पर, तब ये आके यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल सब कुछ काम साथ हो जाता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है, खेत का काम भी हो जाता है, और डेली का रूटीन है। इसको मिस नहीं करते, डेली रूटीन है इनका। तो बस आप भी पॉजिटिव रहे, और कुछ भी कैसी भी पोजीशन हो, बस तैयारी करें। अगर आपका फिजिकल के लिए कॉल हुआ है, उसमें नंबर आया है 5 गुना में, तो आपको डेफिनेटली तैयारी करनी ही है। इसलिए बिल्कुल भी ना सोचे कि मुझे कोई एकेडमी, ठीक है ज्वाइन करते हो तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ज्वाइन करना ही है। आप अपने बलबूते पर अपने हिसाब से पैरामीटर सेट करके काम कर सकते हो। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे बात कि आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी कहीं से भी कर सकते हो। तैयारी का जुनून होना चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए। बाकी कुछ भी चीज़ की ये नहीं कि कुछ ऐसे थोड़ी बहुत मुश्किलें आ सकती है। हो सकता है कि भाई हमारे पास तो खेत भी है, ठीक है, किसी के पास खेत भी नहीं होता है ऐसा, लेकिन फिर दूसरी कोई गांव के बाहर कोई जगह मिल जाए, ठीक है, वहाँ आपके कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। भाई आपने 2 पत्थर रख दिए, उनको कौन डिस्टर्ब करेगा? कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से सेटअप कर लो, फिर डेली जाके तैयारी करो। देखो सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ,
25 किलोमीटर वाली दौड़ सब निकाल देंगे, मोस्टली निकाल देंगे, ठीक है, जो तैयारी करेगा। लेकिन ये बॉल फेंकने वाला जो मामला है ना, वो तैयारी करने के बाद भी नहीं फेंक पाएगी। तो आप बताइए मेरे को कि आपने जो सेटअप करके जो ये मतलब तैयारी कर रहे हो, ठीक है, डेली बॉल फेंक रहे हो, दौड़ का तो आप कर रहे हो, थोड़ा बहुत कर रहे हो, ज़्यादा नहीं कर, ठीक है, और सिटअप डेली कर रहे हो, 3 चीज़ें ये। 3 चीज़ें ये। तो आप इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? सबसे ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ बॉल फेंकने पर, क्योंकि बॉल 180 फीट होती है, वो बहुत मुश्किल से जाती है और उसमें 180 फीट यानी कि जो 55 मीटर 55 मीटर होती है वो, तो वो उसमें थोड़ा सा क्या बहुत मेहनत का काम है, तो वो ज़रूरी है। और दूसरा जो भी है, जो फिजिकल का, तो जो तीनों स्टेप हैं वो पूरी मेहनत पर है आपकी। इसमें कोई कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें मतलब आप इसमें पूरा मेहनत का काम है। जैसे बॉल फेंकना है तो पूरा मेहनत का काम है, उसमें कोचिंग वाले ठीक है कि कोई थोड़ी बात बता सकते हैं, बाकी जो करना है वो अपन को ही करना है। और जो सिटअप वाला है वो आपको ही मेहनत करनी है। जैसे घर बैठ के कहीं भी खेत पे, कहीं भी स्कूल के ग्राउंड में वगैरह गांव में होगा, वहीं पे आप बैठ कर सकते हैं। और जो रनिंग का है तो रनिंग का 4 घंटे में 25 किलोमीटर आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं एक बात आपको फिर से क्लियर कर दूं कि यदि वन रक्षक बनना है आपको, तो सीधी सी बात है, ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन फिजिकल की डेट आएगी आप अंधेरे में उठ के 4 बजे उठ के फिर दौड़ने जाओगे, फिर बॉल फेंकने जाओगे, फिर 7 दिन में काम हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले ही बता रहा हूँ, अभी 2 से 3 महीने का समय है, अभी से स्टार्ट कर दो, नहीं तो भले आप टॉपर क्यों ना हो, आप बाहर हो जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, बॉल में, ठीक है, विशेष करके बॉल में, बॉल के मामले में बहुत इस बार ये इन लोगों ने पता नहीं किस हिसाब से लिख दिया 55 मीटर। 55 मीटर इतना सिंपल नहीं होता, ठीक है। 55 मीटर अपन बोलते हैं कि भाई उसने 120 मीटर का चक्का मार दिया, वो बैट से जाना वो अलग बात होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बैट में क्या होता है, मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ, मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि बैट में बॉल फेंकते हैं, जिस स्पीड से आप बॉल फेंकते हो वो स्पीड से तो वापस तो आते ही है, साथ ही सामने वाला जिस स्पीड से बैट घुमाता है वो और स्पीड जुड़ती है, इसलिए बॉल दुगुनी स्पीड बन जाती है। समझ गए? बॉल इतनी क्यों जाती है? क्योंकि एक तो जो बॉलर फेंकता है वो स्पीड तो वापस आएगी, दूसरा बैट्समैन अपने हिसाब से जो देता है वो जुड़ती है, इसीलिए बॉल दूर दूर जाती है। हाथ से उसको 55 मीटर फेंकना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए बॉल को लेकर ज़्यादा मेहनत करना। और हाँ, दौड़ को भी लेके ये क्या है, दौड़ ज़्यादा नहीं कर रहे एक्चुअली में, इनके क्या वैसे भी गांव में पले बड़े हैं, ठीक है, दौड़ना वड़ना, गाय के पीछे भैंस के पीछे दौड़ते ही रहते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा। लेकिन जो बिल्कुल की भी बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में टाइम वेस्ट कर दिया, या मतलब वेस्ट क्या, मतलब पढ़ने में ज़्यादा मतलब बिजी रहे, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो दौड़ की अभी से तैयारी कर ले, क्योंकि 25 किलोमीटर सिंपली दौड़ा नहीं जाएगा। मेरे सामने भी बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जहाँ लोग 25 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते बेहोश हुए हैं। मैं आपको खुद को बता दूं, आपको शायद पता नहीं होगा, मैंने वैसे तो बात शेयर की हुई है आपके सामने। मेरा जब ACF का एग्ज़ाम में इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ था, तो मैं तभी से रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी। हालांकि मेरा फाइनल नहीं हो पाया, लेकिन मैंने रनिंग की तैयारी वो तभी से स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे पता है जैसे इंटरव्यू अगर क्लियर हुआ तो साफ बात है 25 किलोमीटर दौड़ना होगा, और वो आप एकदम से उठ के नहीं दौड़ सकते। 25 किलोमीटर होता है, आप जोश जोश में स्टार्टिंग के 10 किलोमीटर तो दौड़ लोगे, फिर भी 25 किलोमीटर मतलब लगातार आपको एक बिल्कुल फिक्स सेटअप के हिसाब से, ये 100 मीटर वाली दौड़ नहीं है कि एक साथ जोर लगा के काम कर लिया, नहीं, यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी चाहिए, तो वो सबसे मेन बात है। तो प्लीज़ डिमोटिवेट होने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप चाहो तो एक बार मैं इनसे लाइव भी मिलवा दूंगा, ठीक है, कि इनके मतलब क्या क्या मतलब सवाल है। बाकी देखो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो एग्ज़ाम तो वो है, हो गया, उसकी बात छोड़ो, अब उसमें आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है भाई इन्होंने क्या किया, कैसे पास किया, वो चीज़ें छोड़ो, उस पर कोई बात करने की। तो अब मेन बात है नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप के रिगार्डिंग कुछ भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट में करना, एक दिन मैं लाइव सेशन लेके आऊँगा इनके साथ, फिर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से कहूँगा, डिमोटिवेट ना रहे, दौड़, सिटअप और बॉल फेंकना, सबसे ज़्यादा फोकस बॉल फेंकने पे करे, और दौड़ भी लगातार करते ही रहे। जो जिनको लगता है कि मैं दौड़ पाऊँगा वो तो फिर भी चलो बाद में कर लेना, लेकिन बॉल फेंकने का तो अभी से फोकस करते हैं, क्योंकि बॉल नहीं फेंकी जाएगी एकदम से। चलिए, और भी कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।